वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और अगर आपको याद होगा तो कल हमने एक्सिस बैंक को ट्रेड करने के लिए डिस्कस किया था और क्लियरली बोला था कि हम बाय करेंगे। जैसे ही मिलेगा 1300 के नियर बाय हम बाय करेंगे। और आपने देखा दोस्तों, जैसा हमने कल प्रेडिक्ट किया था मार्केट आज वैसा ही एक्सिस बैंक में गया, वैसे ही एक्सिस बैंक में उसने किया। यानी कि हमने सोचा था कि वो ऊपर जाएगा और उसने वैसा ही किया। प्रेडिक्शन एक्यूरेट था हमारा। इनफैक्ट हमने ट्रेड भी किया है उसमें। और ये आप साइड में देख रहे हैं, और ये साइड में आपको दिख रहा होगा कि जो हमने ट्रेड किया है मैंने क्वांटिटी को हाइड कर दिया है, बिकॉज उससे आपका कोई मतलब नहीं है। मैंने जिस टाइम पे एंट्री ली है वो आपको दिख रहा, वो आपको दिखेगा। एग्ज़िट किया है वो दिखेगा। हाँ, एक थोड़ा सा जल्दबाजी ये था कि मुझे थोड़ा काम था, इसके लिए मुझे एग्ज़िट करना पड़ा। और मेरे एग्ज़िट करने के बाद आप देखोगे तो 10 पॉइंट ऑलमोस्ट वो ऊपर गया है। तो यानी कि अगर आपने भी सही एंट्री ली होती तो आपका भी 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट होता। क्वांटिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन प्रॉफिट होता। अब दोस्तों, आज तो मैंने ये ट्रेडिंग का दिखा दिया है, नेक्स्ट टाइम से मैं ट्रेड का नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मेरा प्रॉफिट आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। आपको ये देखना चाहिए कि इस बंदे ने एक दिन पहले प्रिडिक्शन किया कि हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग को ही देखेंगे एक्सिस बैंक में, वो भी कहाँ, वो भी बताया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारा कल का प्रिडिक्शन का वीडियो ज़रूर देखो। प्रिडिक्शन करना और मार्केट का ट्रेंड पकड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसके लिए स्किल्स चाहिए जो आपके अंदर होनी चाहिए। अब हम कल के प्रिडिक्शन की बात करते हैं। अब मैं ट्रेडिंग नहीं दिखाऊंगा जैसे आज दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं जो ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ इसके बेस पे ट्रेड भी नहीं लेना है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सीखने के लिए। इसीलिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लो दोस्तों। पहला, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एडवाइज़र हूँ रजिस्टर्ड। इसीलिए मेरे वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से लो। यानी कि कुछ सीख सकते हो तो सीखो, लेकिन इसके बेस पे कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं करना। उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर मैं स्टॉक में, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर इक्विटी में आप सही एंट्री लेते हो तो प्रॉफिट आप रोज़ बना सकते हो। स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, एंट्री सही टाइम पे होना चाहिए, एंट्री सही टाइम पे होना चाहिए, और रेस्ट टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम कल के प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। कल जो हम स्टॉक लेने वाले हैं वो है SBI। और मुझे एक चीज़ बताओ दोस्तों, आज तो SBI बहुत अच्छा भागा है, बहुत अच्छी रैली की है, शायद कुछ लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी किया होगा। तो क्या कल ये प्रॉफिट देगा आपको फिर से रैली में? मुझे डाउट है। और मेरा प्रिडिक्शन और उससे अलग है। आप देखोगे SBI में इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है विद वॉल्यूम। चार्ट में मैं शेयर करूँगा आपसे, अगर आपके पास है चार्ट तो आप भी देख सकते हो कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम है। फिर भी मैं बाइंग के लिए एटलीस्ट इसे नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 11 बजे से पहले ट्रेड करता हूँ, पहली बात, और एक ही ट्रेड लेता हूँ। तो मेरे सेटअप पर, मेरे एनालिसिस पर ये कल इनिशियली गिरेगा। इनिशियली इसको गिरना है। हाँ, बाद में अगर इसको मूव करना है, शायद वो 11 बजे के बाद वो 870 के नियर बाई वो कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा कैंडल
विद ग्रीन वॉल्यूम, इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ और ऑप्शन चेन का अच्छा नॉलेज मैंने गेन किया है, और उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि इनिशियली ये गिरेगा, और मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, 11 बजे से पहले लेता हूँ, तो मैं कल इसे सेल करूँगा, यानी शॉर्ट करूँगा। कहाँ? अब इसको देखने वाली बात है, हम इसको शॉर्ट कहाँ करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये 900 के नियर बाय मिलता है आपको तो बहुत अच्छा है इसको शॉर्ट करने का। आपको मतलब मुझे, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, आप पेपर ट्रेडिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, पैसा प्लीज़ मत लगाइएगा। मैं इसे 900 के अराउंड शॉर्ट कर दूंगा, कुछ सोचूंगा भी नहीं। इनफैक्ट ये 900 के पास जाएगा ही नहीं, ये आई गेस 885 से 895 के बीच में ही गिर जाएगा, और इसे कल गिरना है इनिशियली दोस्तों। इन केस ये अगर ज़्यादा उछलेगा मचलेगा और दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, नहीं जाएगा। ये जाएगा तो भी मैं पैनिक नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ इनिशियली ये मुझे सेल ट्रेड देगा ही देगा, वो भी 880 से 85 से 95 के नियर बाय। अब दोस्तों बाइंग का अगर देखना है तो हम सिर्फ और सिर्फ 865 टू 870 के नियर बाई देखेंगे इसे बाई करने के लिए। अगर वो हमें वहाँ मिल जाता है हम बाई कर लेंगे, बट जैसा मैंने कहा है कल इसने इनिशियली गिरना है तो गिरेगा। हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, डराए। मुझे जो समझ में आता है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा ऊपर हो सकता है, दिखाए कि 900 के ऊपर जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कल जाएगा। हो सकता है दोस्तों ये जहाँ से खुला है वहीं से गिरे, लेकिन मैं सेलिंग वहीं करूँगा जहाँ मेरा लेवल है, यानी 885 टू 895 के नियर बाय। इन केस उससे पहले अगर वो गिर रहा है तो मुझे कोई बियरिश सेटअप मिलना चाहिए। कैंडल स्टिक के बेसिस पे कोई भी बियरिश साइन मुझे अगर 880 के नीचे दिखता है तो भी मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा, और हो सकता है 3 से 4 पॉइंट या हो सकता है 8 पॉइंट में मैं इसमें जाऊं, और मेरा रिस्क बहुत मिनिमम होगा इसमें दोस्तों, क्योंकि मैं ये प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के बेसिस पे कह रहा हूँ, और आज मैं ऐसा कह रहा हूँ। कल आप मुझे बताओगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ किसी रीज़न की वजह से, लेकिन मुझे मालूम है कि इनिशियली ये सेल ट्रेड देगा ही देगा हमें। अगर बाइंग देखनी भी है तो 860 टू 70 के नियर बाई मैं देखूंगा, लेकिन वो ट्रेड मुझे 11 बजे से पहले मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ दोस्तों जो दिन भर बैठ के अपना लॉस करे। मैं एक ट्रेड लूँगा, प्रॉफिट लेके शांत बैठ जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताना कि मेरा प्रेडिक्शन कैसा। फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है, मेरे चैनल पे बने रहो। तो कल मिलते हैं कि मेरा प्रेडिक्शन कैसा है, आप लोग मुझे बताओगे। चलो टेक केयर।